बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने माता पिता के आगे वह छोटे ही रहते हैं। और माता पिता जो है उनसे बार बार फोन कर अपने बच्चों की खैरियत जानते हैं कि मेरा बेटा ठीक है या बेटी ठीक है। इसके अलावा अगर उनके बच्चे कहीं रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं, तब भी माता पिता को बेचैनी सी रहती है। वह अपने बच्चों के हाल जानते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे को छोड़कर माता पिता बेफिक्र हो जाते हैं, तो वो जगह होती है स्कूल, जो कि शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ माता पिता एकदम बेफिक्र हो जाते हैं, अपने बच्चे की खैरियत भी नहीं पूछते हैं कि बच्चा कैसा है और क्या कर रहा है। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ ज्ञान का भंडार और ज्ञान की बातें होती है। लेकिन वहां से आपको कुछ ऐसी खबर सुनने को मिले जिसमें कि जहां आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है और उसी स्कूल की शिक्षिका आपके बच्चे के साथ में कुछ ऐसा गलत काम कर रही है जिसको सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएं और पैरों तले जमीन खिसक जाए। क्योंकि एक ऐसी ही घटना आज जो है इस कहानी के माध्यम से हम सुनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की सच्ची घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये घटना है फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका का एक प्रांत है। यहाँ पर 15 साल का एक बच्चा रहता है जो सुबह सुबह लगभग 8 बजे के समथिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे होते हैं। उस बच्चे के पिता को लगा कि शायद कोई जरूरी मैसेज होंगे, इसलिए वह अपने बेटे के मोबाइल को उठाकर देखने लगते हैं। देखते हैं मोबाइल तो देखते ही उनकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। उनने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। जब देखते हैं तो एकदम पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और देखते हैं कि बच्चे के मोबाइल में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि उसके मोबाइल में बच्चे की और उसकी एक मैडम की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि देखने के लायक नहीं थी। क्योंकि इन तस्वीरों में वो बच्चा और मैडम दोनों एकदम बिना कपड़ों के थे और कुछ इस तरह की स्थितियों में थे जो कि एक पिता अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा यह देखकर। वह तो उसका पिता था। पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद अपने बेटे जो है बाथरूम में तैयार होने के लिए गया हुआ था, बाथरूम से बाहर निकलता है। वह अपने बच्चे का इंतजार कर रहा होता है। बच्चा जैसे ही बाथरूम से निकल कर बाहर आता है, कपड़े पहनने लगता है और स्कूल जाने की तैयारी करता है। पिता ने नम आंखों से, आंसू थे और वह बहुत ज्यादा परेशान थे, सोच रहे थे कि अपने बच्चे से ये पूछूं कि नहीं पूछूं। लेकिन ये विषय वाकई काफी चिंता का विषय था कि उस बच्चे से पूछा जाना जरूरी था। तो उसके पिता जो है बच्चे से प्यार से पूछते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स देखे हैं, शायद मुझे नहीं देखना चाहिए थे। इतना कहा ही पिता ने कि बच्चा जो है फूट फूट कर रोने लगता है। बच्चे की उम्र अभी महज 15 साल ही थी। बच्चा भी बहुत ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं पढ़ रहा था। वह बच्चा भी हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था। यह देखकर अपने पिता को रोने लगता है और रोते रोते अपने पिता के गले लग जाता है। कहता है, पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर उसका पिता अपने बेटा से जब सारी बातें पूछता है तो वाकई यह हैरान करने वाली बातें थी। जब कहानी की शुरू होती है, जब बच्चा यह हाई स्कूल में आता है, अपनी क्लास में पहुंचता है, यहाँ एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उस लड़के से दोस्ती के बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती होती है और एक दूसरे के पास आना जाना लगा रहता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोस्त से मिलने ये कभी कभार उसके घर भी जाया करता था, क्योंकि उस दोस्त की मम्मी जो है उसी स्कूल में टीचर थी। बच्चों को सिखाती है। उन बच्चों के साथ बहुत सारा वक्त बीतता है और अब पर दो रिश्ते बन जाते हैं उस घर पर। क्योंकि एक तो उसका दोस्त था
साथ ही जो है दूसरा रिश्ता, उसकी जो टीचर थी वो भी उसकी वहां पर उसी घर में थी, क्योंकि बच्चा और उसका दोस्त जो है ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। और उसी बच्चे की माता जो है वो उस स्कूल में टीचर थी। मैडम ने उस बच्चे की खूबसूरती को देखकर, उसको पर्सनल देखने के बाद उसे एक गिफ्ट किया, उसे एक पेन गिफ्ट किया। उसके बाद अगले दिन, दूसरे दिन उसको जो है कुछ और चीज इसी तरह से गिफ्ट की। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वह बच्चा इस बात को अपने घर पर अपने माता पिता को नहीं बताता है कि मैडम जो है उसको गिफ्ट देती है और वह गिफ्ट ले रहा है। इस तरह से कोई ना कोई बहाना करके अपने बेटे को बिना बताए वह गिफ्ट दे देती है, और वह बच्चा इस तरह से गिफ्ट उससे लेते जाता है। करीब 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन वह अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन उसका दोस्त घर पर नहीं होता है। उसकी माँ अकेले घर पर होती है, जो कि टीचर रहती है उसी के स्कूल में। इस घर में 2 ही सदस्य थे। जहाँ वह जाता था अपने दोस्त के पास, क्योंकि उसकी माँ और उसका एक बच्चा। तो ये बच्चा जो है उसके घर पहुंचता है। माँ और बेटा, आज जो है बेटा रहता नहीं है। इसके बाद जो है माँ, इस शिक्षिका जो रहती है, उसके साथ वह सब कुछ करने की कोशिश करती है जो कि उसे करना नहीं चाहिए। वह बच्चे को अकेला देखकर उसके साथ में गलत काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस महिला का जो टीचर थी उसका पति नहीं था, उसका सिर्फ एक लड़का था। और इस तरह से ये टीचर जो है इस 15 साल के लड़के के साथ में जब भी मौका लगता है, तब जो है इस तरह के गलत काम करवाती है। और साथ ही उससे पहले ही दिन जो है गंदे फोटो और वीडियो जो है इस बच्चे के साथ में बना लिए थे। बच्चा जो है, उसकी टीचर रहती है साथ ही। जब ये सारी चीजें उसने अपने मोबाइल में कैद कर ली थी, तो बच्चा जो है डर भी जाता है, और वह ये बात जो है किसी को बताता नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। मैडम के हौसले बुलंद होने लगते हैं, लेकिन मैडम ने जो है अपने लिए पहले ही सारा इंतजाम करके रखा था कि बच्चा जो है किसी भी तरह की कोई बात किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि उसने फोटो वीडियो लेके रखे थे। और इन सभी को वायरल करने की धमकी देकर वह उस बच्चे के साथ में जब भी मौका लगता है, तब जो है प्रताड़ित करती है, उसके साथ में गलत संबंध बनाती है। बच्चा जो है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, और जब भी मन करता है तो भाई एक उसका लड़का और एक ये जो बच्चा रहता है जिसके साथ वह गलत काम करती है, इन दोनों को घुमाने ले जाती है। कभी समुद्र के किनारे तो कभी बड़े होटलों में खाना खिलाने ले जाती है। और इसी तरह से ये शिक्षिका अपने ही स्टूडेंट के साथ में ये काम लगभग 100 से ज्यादा बार करती है। बच्चे की हालत जो है बड़ी खराब होने लगती है। और ऐसे ही कब 1 साल गुजर जाता है, बच्चे के साथ पता भी नहीं चलता है। यहाँ माँ बाप इतने बेफिक्र थे, उन्हें लगता है कि उनका बच्चा अपनी माँ के घर जा रहा है, यानी मैडम के घर जा रहा है। उन्हें जो है उसकी कोई खबर ही नहीं रहती थी, क्योंकि दुनिया में कोई सुरक्षित स्थान है किसी बच्चे के लिए तो वह शिक्षा का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। यह खबर जब मीडिया के माध्यम से चारों ओर फैलती है, तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो है उस बच्चे के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की सारी घटना को बताते हैं कि उसका उनका बच्चा जो है इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता था। यहाँ पर एक मैडम है, उसके बच्चे के साथ में मेरे बच्चे की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद यह मैडम मेरे बच्चे को किसी भी तरह से बहला फुसला कर उसको गिफ्ट दिया करती थी, और गिफ्ट देने के बहाने एक दिन अकेला पाकर इसके साथ में गलत तरीके की फोटो ली। और उसके बाद जो है बच्चे के साथ में जब भी मौका मिलता है, ये गलत काम बनाते रहे। एक दिन जब इसके मैसेज मेरे बच्चे के फोन पर आ रहे थे, तब मैंने उसका मोबाइल चेक किया, तो तब मुझे ये संपूर्ण घटना के बारे में जानकारी मिली। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस मॉडर्न युग में क्या क्या हो रहा है। अगर आपके बच्चे भी
कहीं स्कूल जाते हैं या फिर किसी तरह के दबाव में रहते हैं या फिर वह ठीक तरीके से रहते नहीं हैं, सुनसान-पन से रहते हैं, तो उनसे ज़रूर जानकारी लीजिए। साथ ही बीच-बीच में उनका मोबाइल भी चेक करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनके मोबाइल पर आने वाले ईमेल और उनके मोबाइल पर आने वाले मैसेज को भी बीच-बीच में चेक करते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा जो है किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। साथ ही जो है इस सारी बातों का ध्यान अपने बच्चों के ऊपर रखना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा किसी भी गलत राह पर ना चल पाए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कहानी से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, सिर्फ ये जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई कहानी है। दोस्तों